नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल आया है उसके बारे में। ये जो बिल है तो इसका जो नाम है हम देख लेते हैं। ये लोकसभा ने एक तरीके से लोकसभा में लाया गया है ये बिल, और इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो दोस्तों ये जो बिल होगा यानी आगे ये एक्ट बन सकता है, और जो है ये रेगुलेशन के बारे में है ऑनलाइन गेम्स को लेकर। लेकिन दोस्तों इस बिल में क्या किया गया है कि जो एक तरीके के गेम चल रहे हैं जिनमें पैसा लगाया जाता है, सट्टेबाजी की जाती है या कसिनो टाइप के, इस तरह के जो गेम्स हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसमें जो है एक एडिक्शन जैसा बन जाता है। क्योंकि पहले जो है प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपको कोई टोकन मनी देगा कि आपके इसमें जो है इतना कैश आ गया है, आप गेम खेलिए आगे और ज़्यादा जीतिए। इस तरीके के जो है आपको मतलब कि लुभाया जाता है इन चीज़ों से। उसके बाद आप गेम खेलना शुरू करते हैं, एक दो गेम आप जीत जाते हैं, तो उसके बाद आपको लगता है यार मैं तो इस पे पैसे कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमें एडिक्शन होगा और फिर जो है हम हारेंगे तो हमें लगेगा अगला जीत जाएंगे और हम पैसे लगाते रहेंगे। और इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे गंवाए हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर। और जो मतलब कि एक तरीके से ये बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि बहुत लोगों ने सुसाइड किया और उनका जो है घर एक तरीके से पूरा लुट गया इस तरह की एडिक्शन की वजह से। तो दोस्तों ऐसे गेम्स को जो है मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनको बैन किया जाए, और इस बिल में यही दिया गया है कि ऐसे गेम्स को बैन किया जाएगा, और अगर उसका कोई विज्ञापन भी निकालता है तो उसको भी एक तरीके से सजा मिलेगी। यानी एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं जैसे, और ऐसे कौन कौन से हैं जो चल रहे हैं अभी, जैसे रमी हो गया दोस्तों, उसके बाद लूडो कैश और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस तरीके की, जो एक तरीके से एडिक्शन की तरह हैं। लेकिन दोस्तों जो मतलब इनको बोला जाता है रियल टाइम मनी गेमिंग करके, ऐसे कुछ इनको के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो रियल टाइम पे इसमें जो है मनी आप लगाते रहते हैं और आगे जो है आपका पैसा उसी में से थोड़ा सा जो है कमीशन जो जिसने ये गेम बनाया है उन कंपनीज को जाता है। क्योंकि आप जितना पैसा लगाते हैं उनको जीतने पे भी मिल रहा है, आपके हारने पे भी उन्हें पैसा मिल रहा है। तो ये है उनका मोटिव ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने का। और दोस्तों जो इसमें जो है हार किसकी होती है, तो जो इसमें इसके एडिक्ट हो जाते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि ये जो है एक तरीके से रियल मनी गेमिंग, RMG उसको बोलेंगे, रियल मनी गेमिंग को ये बैन करता है। लेकिन जो ई स्पोर्ट्स हैं दोस्तों, है ना, तो उसको ये प्रमोट करने की बात करता है, क्योंकि उनमें स्किल वाले गेम्स हैं वो, और उसमें इस तरीके की पैसा मतलब नहीं लगाया जाता, इस तरीके से लोगों पर वो मतलब इस तरीके का इफेक्ट नहीं डालता। तो उनको प्रमोट करने की बात की गई है। वीडियो गेमिंग को भी प्रमोट करने की बात की गई है, क्योंकि वो भी स्किल जो है मतलब कि वो भी एक तरीके से स्किल्ड वाले गेम हैं और उनमें एक तरीके से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो पैसे लगाने वाले और जुए जैसी लत वाले जो गेम है तो इनको जो है बैन किया गया है। और रियल मनी गेमिंग जो है इसको मतलब बोला जा रहा है उसको रोकने का मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट ये चाहती है। आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो इस बिल में दोस्तों किसी को भी अब जो है रियल मनी गेमिंग ऑफर करने, है ना, ऑफर नहीं करेगा, मतलब कि आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे जिस पर इस तरीके की गेमिंग को प्रमोट किया जाता है या फिर इस तरीके के कोई ऑफर निकाले जाते हैं। फिर चलाने, विज्ञापन करने, जो अभी जो कई बार ड्रीम 11 वगैरह कि आप टीम बनाओ और उसमें पैसे लगाओ, ये सब जो चलता था तो वो जो है बंद होने वाला है। और बहुत जो है ऐसे सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे जो उसको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन्हें प्रमोट कर रहे थे, तो उन पर भी जो है एक तरीके से जो ऐसा कोई भी करेगा, विज्ञापन भी उसका निकालेगा, उसको भी सजा दी जाएगी। तो सजा क्या है इसमें देख लेते हैं। अगर उल्लंघन किया जाता है तो 3 साल की जेल होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर विज्ञापन कोई निकालेगा तो उसको भी 2 साल की सजा हो सकती है और 50 लाख जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों ये है जो गवर्नमेंट एक तरीके से इस बिल में मतलब प्रोविजन कर रही है। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी, क्योंकि ये जो पैसा जो ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं इनको कोई ना कोई बैंक ही कर रहा है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो बैंक है और वित्तीय संस्थान है वो भी इन ट्रांजैक्शन को बंद कर दें। मतलब वो उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही ना करें जिससे कि उनकी मनी इधर से उधर हो सके,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब कि गवर्नमेंट ने सारे इंतजाम इसमें किए हैं जिससे कि ऐसे गेम्स पर लगाम लगाई जा सके और ऐसे गेम्स को बैन किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें जो है मिक्स रिस्पॉन्सेज आए हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री है इस तरीके की जो रियल मनी गेम पर आधारित है, तो उन्होंने बोला है इस पर कि भाई इससे तो रेवेन्यू लॉस होगा, हमारे यहाँ जो लोग इसके लिए मतलब जॉब कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं इसमें, तो वो एक तरीके से इसमें अफेक्ट होंगी और रेवेन्यू लॉस भी होगा क्योंकि हम टैक्स भी भरते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं हम टैक्स भी भर रहे हैं, उन्होंने ये बोला है। लेकिन इसके साथ साथ जो वीडियो गेम्स वाले हैं दोस्तों, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो उन्होंने ये बोला है एक तरीके से कि भाई ये बहुत सही है कि हमारा जो है कैटेगराइजेशन अलग हो गया, यानी कि गवर्नमेंट ने कैटेगराइजेशन कर दिया, एक तो कर दिया रियल मनी गेमिंग, फिर वीडियो गेम, फिर ई स्पोर्ट्स करके। तो वीडियो गेम वाले वो खुश हैं, मतलब वो लोग भी खुश है, वो बोल रहे हैं कि भाई जो है इसमें जो एक तरीके से हमारा कैटेगराइजेशन हो गया ऑनलाइन गेमिंग में, मतलब पहले हमें उन सभी के साथ इंक्लूड करके देखा जाता था, लेकिन अभी हमें एक अलग उसमें देखा जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा जो गेम है, वीडियो गेम्स जो होते हैं, तो वो स्किल पर आधारित होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से मतलब कि मिक्स रिस्पॉन्सेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो रियल मनी गेमिंग वाली जो जितनी भी मतलब इस तरीके की कंपनीज हैं, तो वो जो है एक तरीके से बोल रही हैं कि भाई ये तो सही नहीं हुआ, इससे रेवेन्यू लॉस होगा, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं जिन्हें खेलना है, तो वो कहीं और किसी और देश की जो साइट्स हैं उसको VPN वगैरह लगाकर वो दूसरे उसकी यूज़ करेंगे, मतलब इलीगल चीज़ें उससे बढ़ सकती हैं, तो उन्होंने इस पर ये बोला है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें जो है, तो जो अश्विनी वैष्णव इन्होंने कहा था लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी इन गेम में ख़त्म हो रही है, तो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे सुसाइड के केसेस आ रहे हैं जिनकी मतलब पूरी पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया वो खेलने में इस तरीके के गेम्स, तो दोस्तों ऐसे गेम्स के लिए मना कर दिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने उनको बैन करने की बात की है। कहा कि एल्गोरिदम के कारण धोखाधड़ी और चीटिंग की आशंका रहती है। अब एल्गोरिदम मतलब उनमें कई बार क्या सेट कर दिया जाता है कि एक प्लेयर 2 गेम जीतेगा, दूसरा प्लेयर और दूसरे मतलब कि 3 गेम वो जीतेगा, इस तरीके से उनमें कुछ एल्गोरिदम फिट होता है, आप हमेशा जीतते नहीं रहते उस पर, तो ये क्या है एक एडिक्शन बना देता है। आपको लगता है कि 4th या 5th गेम तो आप जीत ही जाओगे, थोड़े दिन में आपको ऐसे लगने लगता है, तो आप उस पर ज़्यादा पैसा लगा देते हो और उसके बाद उसमें जो है चीटिंग जैसा भी हो सकता है कि आपने ज़्यादा पैसे लगाए हों इस होप से कि ये वाला गेम तो मैं ही जीतूंगा या जीतूंगी, लेकिन उसमें होगा क्या कि जो है मतलब चीटिंग हो जाए और आपके पैसे चले जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी, ओम बिरला जी ने भी कहा कि ये बिल राष्ट्रीय हित में है, कि भाई पहले हम राष्ट्र सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय हित में है कि लोगों की जिंदगियां इस तरीके से ऐसे एडिक्शन में ना फंसें। तो दोस्तों इसमें मतलब यही बात की गई है। और जो सुसाइड, परिवारों का विघटन और मानसिक तनाव जो बढ़ रहा है, यानी जो एक तरीके से स्ट्रेस, क्योंकि अगर किसी का पैसा जाएगा तो स्ट्रेस तो होगा ही, जो बहुत कम भी कोई हारता है उसको उसके बाद भी उसको बुरा तो लगता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं उन पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अब सरकार कह रही है इससे ई स्पोर्ट और स्किल बेस्ड वीडियो गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, यानी उन गेम्स को बढ़ावा मिलेगा जो स्किल बेस्ड हैं और जिनमें इस तरीके की सट्टेबाजी नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें यही देखने को मिलेगा हमें। इंडस्ट्री जो है एक तरीके से बोल रही कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और कार्ड गेम स्किल बेस्ड हैं, गैम्बलिंग नहीं। उन्होंने एक तरीके से उसको मतलब फेवर करने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो आ गई उसके फेवर में कि भाई रेवेन्यू लॉस होगा, ये भी स्किल बेस्ड गेम है, ऐसे ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं। तो ये सेक्टर हर साल जो है 1.31 लाख करोड़ रेवेन्यू कमाता है, जिन्होंने मतलब कि जो रियल मनी गेमिंग वाले जो जितने भी कंपनीज हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है इतना रेवेन्यू आता है और उसके बाद इसमें बहुत लोगों को जॉब भी मिलती है, 2 लाख लोगों को नौकरी भी ये देता है। तो डर है कि बिल से नौकरियां जाएंगी, इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा, कि इलीगल प्लेटफॉर्म जो है वो आ सकते हैं इस पर, जिससे कि एक तरीके से मतलब इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, इनका कहना ये है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें यही है कि जो ये बिल के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि इसका जो है ड्राफ्ट कंसल्ट नहीं किया गया, सीधा ले आया गया, तो इसको आगे चैलेंजेस भी मिल सकते हैं। तो इस पर डिबेट जो है आगे होती रहेगी। तो दोस्तों हमें आगे देखने को मिलेगा कि इस पर जो है क्या डिबेट चलती है, क्या ये बिल एक्ट बन पाता है या फिर क्या होता है। तो दोस्तों देखते रहिए मुद्दा आजकल। नमस्ते।